हेलो दोस्तों वैसे तो हर कोई चाहता है कि वह अपनी ज़िंदगी में एक बार ताजमहल देखने ज़रूर जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। प्यार की निशानी के रूप में देखे जाने वाले ताजमहल की गिनती दुनिया के 7 अजूबों में भी की जाती है और सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया भर से टूरिज्म इस खूबसूरत जगह को देखने आते हैं। वैसे तो ताजमहल के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को पहले से ही होगी, लेकिन आज मैं आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद ही आपको पता हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लेना, ऐसी मज़ेदार फैक्ट्स वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल विश्व का सबसे देखे जाने वाली जगहों में से एक है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 12,000 लोग इसे देखने आते हैं और उनमें लगभग 30% लोग विदेशी लोग होते हैं। और अगर ताजमहल की कमाई की बात की जाए तो यह हर साल 25 करोड़ रुपए की कमाई करता है। ज़रा सोचिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल और कुतुब मीनार में से कौन ऊंचा है तो आप कहोगे कुतुब मीनार। बहुत से लोगों का यही जवाब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ऊंचा है। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि ताजमहल को दूसरे विश्व युद्ध 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और मुंबई के हमले के दौरान चारों ओर से बांस के घेरे बनाकर एक हरे रंग के बहुत बड़े कपड़े से ढक दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि दुश्मनों की नज़र ताजमहल पर ना पड़े और वो उसको नुकसान ना पहुंचा सकें। अगर हम उस समय के ताजमहल के बनवाने के पूरे खर्चे की बात करें तो ये लगभग थे 3 करोड़ रुपए, और अगर हम आज के टाइम की बात करें तो ताजमहल को बनवाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर हम ये बात करें कि ताजमहल को बनवाने में कितना समय लगा था तो बता दूं कि इसको बनने में 22 साल का वक्त लगा था। इसको बनाने में लगभग 22,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने काम किया। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वह मजदूर ताजमहल जैसी कोई दूसरी चीज़ ना बनवा सकें। लेकिन आपको सच बताऊं तो इसका आज तक कोई भी प्रूफ नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि शाहजहां ताजमहल जैसी एक काली इमारत बनवाना चाहते थे जिसे कि काला ताजमहल के नाम से जाना जाता, लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे औरंगजेब ने उनको आगरा किला के अंदर कैद में डलवा दिया। इसकी वजह से शाहजहां का सपना अधूरा ही रह गया। ताजमहल को बनवाने में 28 अलग अलग तरह की कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इनको कई देशों से लाया गया था, जैसे कि इनमें लगा संगमरमर पत्थर राजस्थान, चीन, श्रीलंका, अफगानिस्तान और तिब्बत से लाया गया था और इस काम के लिए लगभग 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। अगर शाहजहां की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 7 शादियां की थी और ताजमहल का निर्माण उन्होंने अपनी चौथी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। अगर मुमताज़ की बात करें तो इनकी मौत 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी, जिसके बाद शाहजहां ने मुमताज़ की बहन से शादी कर ली। क्या आप लोग जानते हैं कि ताजमहल की चारों साइड जो 4 मीनारें बनी हुई हैं वो हल्की बाहर की साइड झुकी हुई हैं। इन मीनारों को जानबूझकर ही ऐसा बनाया गया है ताकि अगर कभी भूकंप आए भी तो यह बाहर की तरफ गिरें, जिससे जो ताजमहल का मकबरा है उसके ऊपर ना गिरें और ना उसको कुछ नुकसान पहुंचे। ज़रा सोच कर देखिए कि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसने डिज़ाइन किया होगा। वैसे तो दावे से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 37 लोगों ने मिलकर ताजमहल का पूरा नक्शा बनाया था और ये 37 लोग भी दुनिया के बहुत खास लोग थे जो कि दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे। शाहजहां ताजमहल को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनका सारा ध्यान बस ताजमहल की तरफ ही था। इसी बीच उनके सबसे बड़े बेटे औरंगजेब की नीयत में खोट आ गया और उन्होंने आगरा पर हमला करवा दिया और अपने पिता को कैद में भी डलवा दिया। और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से वो ताजमहल के दीदार कर सकें। औरंगजेब ने अपने पिता की इस आखिरी इच्छा को भी स्वीकार कर लिया और उन्हें कैद में डलवा दिया। वह हर वक्त ताजमहल को देखकर मुमताज़ को याद करते थे और उसी जगह उन्होंने अपना दम तोड़ा था। उनके मरने के बाद उनको मुमताज़ के साथ ही ताजमहल में दफनाया गया। तो दोस्तों, देखा ना आपने कि कैसे एक हारे थके राजा की अगर किसी ने हिम्मत नहीं टूटने दी तो वह मुमताज़ के लिए उनका कभी ना ख़त्म होने वाला बेपनाह प्यार था। जिस मेहनत, लगन और वक्त से यह प्यार की अद्भुत निशानी बनकर तैयार हुई, उसकी मिसाल तो आज पूरी दुनिया के सामने ही है। आज ना राजा रहा, ना उसकी प्रजा और ना उसका दौर।
ये सब खत्म हुए कई वर्षों बीत गए, सब चले गए, बस एक ताजमहल ही है जिसने शाहजहां की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में दर्शाए रखा है। वर्षों से देखी आ रही दो प्रेमियों कहानी ताजमहल के रूप में ही देखी जा रही है और आगे भी ऐसे ही देखी जाएगी। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये सारे फैक्ट्स नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी फैक्ट वीडियोस देखने के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।